हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश। वेलकम टू दी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीरीज़। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं। तो इस सीरीज़ की ये फोर्थ वीडियो है और इसमें हम सीखेंगे विजिट्स क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा विजिट्स इन एंड्रॉयड। विजिट्स मीन्स लाइक टेक्स्ट व्यू क्या होता है, बटन्स क्या होते हैं, एडिट टेक्स्ट क्या होते हैं, और इमेज व्यू हम क्यों लगाते हैं, और एक टोस्ट के बारे में हम जानेंगे। टोस्ट क्या होता है? टोस्ट बेसिकली टोस्ट का जो पर्पस होता है वो होता है कि हम किसी एक छोटा मैसेज शो करने के लिए टेक्स्ट व्यू, हमें अगर टेक्स्ट डिस्प्ले पे दिखाने हैं यूजर्स को, जो भी हम मोबाइल ऐप में टेक्स्ट दिखाएंगे, ठीक है। इमेज दिखाने के लिए हम इमेज व्यू का यूज़ करते हैं। जो भी आप इमेज वगैरह दिखाएंगे, एडिट टेक्स्ट मतलब जो यूजर से हमें आउटपुट देना होता है उसके लिए एडिट टेक्स्ट लगाते हैं। और बटन्स, जो भी हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है, जैसे कि क्लिक पे, हमारे क्लिक पे बटन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो, उसके लिए हम बटन लगाएंगे। ठीक है, तो करते हैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट और डिस्कस करते हैं इन कोड में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो गया और मैं यहाँ पे अपना पुराना प्रोजेक्ट ही ओपन कर रखा है मैंने, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था। और इसमें आपको दिख रहा होगा एक लीनियर लेआउट मैंने ले रखा है, एक टेक्स्ट व्यू मैंने ले रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट व्यू को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, हम दोबारा से खुद से लिखेंगे एवरीथिंग, जैसे कि आप में इसमें दिख रहा होगा आपको टेक्स्ट व्यू, लीनियर लेआउट, मैन एक्टिविटी। ये हमारा वही पुराना प्रोजेक्ट है जिसमें हम यूज़ कर रहे थे। अब XML फॉर्मेट दो तरीके होते हैं यहाँ पे हमारे पास लिखने के लिए, तो हम यहाँ से XML से लिख सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और मैं XML से लिखना प्रेफर करता हूँ, तो मैं XML से लिखता हूँ। नॉन यूजेबल लाइन थी वो मैंने रिमूव कर दी। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट व्यू से। टेक्स्ट व्यू में क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली टेक्स्ट व्यू जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट जो नॉन चेंजेबल होता है, जो भी यूज़र कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखाना चाहता है बट उसको सिर्फ दिखाई दे, तो उसे एडिट ना कर सके यूज़र। क्लिक मतलब उस पर कुछ, जैसे कि मैं बोलना चाहूँ, एक टेक्स्ट आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आप मान लीजिए कि UI है, लॉगिन UI। उस लॉगिन UI में ऊपर यूज़र नेम लिखा होता है, उसके नीचे एक बॉक्स बना होता है जिसमें यूज़र नेम डालना होता है, यहाँ पर पासवर्ड लिखा होता है, नीचे पासवर्ड डालना होता है। तो इस टाइप के यूज़ के लिए हम टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्यू में हम वही हाइट, विथ और हाइट देनी होती है। तो क्या आप ये मतलब एंट्रीज की प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको देनी ही होंगी। विथ मीन्स उसकी मतलब कितनी वो देनी है आपको विथ, और हाइट जो कितना हाइट में उसको रखना है। मैं यहाँ पर रैप कंटेंट कर देता हूँ। रैप कंटेंट का मतलब होता है कि अपने साइज के अनुसार वो ऑटोमेटिक ले लेगा, या फिर इसको हम मैच पेरेंट कर सकते हैं। मैच पेरेंट जो भी हमारे लीनियर लेआउट का या फिर जो अपर लेवल का होगा उसके अकॉर्डिंग देगा। ठीक है, तो एक फिर हम हर किसी टेक्स्ट व्यू या टेक्स्ट आप कोई भी व्यू लोगे तो उसको एक आईडी देना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ, मैंने उसकी एक आईडी दे दी। ये आईडी, इसी आईडी से हम जावा वगैरह में या फिर हम कहीं भी यूज़ करेंगे तो इस टेक्स्ट को, इस पर्टिकुलर एक हमने आईडी दे दी। ये मान लीजिए इसका एक नाम रख दिया, इसी नाम से भी यूज़ होगा जहाँ पे भी कॉल होगा। ठीक है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया आईडी स्लैश वेलकम टेक्स्ट। ये इसका सेंटेक्स होता है, इस तरीके से हमें लिखना होता है। अब मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, जो प्रीफिक्स नाम होगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं एंड्रॉइड टेक्स्ट। इसके अंदर एक स्ट्रिंग कोट्स के अंदर हमने वेलकम नाम दे दिया। अब ये मेरे को वार्निंग दे रहा है कि जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग क्लासेस के अंदर से हमें कॉल करना होता है ना, तो वहाँ से हम कॉल कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमें यूज़ कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज जो हमें SP में देना होता है, इससे हमारा टेक्स्ट की साइज विजिबिलिटी हो जाएगी, मतलब कितना बड़ा है छोटा करना। तो हमने 22 SP दे दिया। टेक्स्ट हमेशा SP में देते हैं, और अगर डायमेंशन देनी हो तो हमें DP में देते हैं। ठीक है, और मैं स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ, जिससे बोल्ड, इटैलिक और नॉर्मल होती है, मैं बोल्ड कर लेता हूँ जिससे ये वाइडली दिखेगा। ठीक है, अब ये देखिए मैच पेरेंट आ गया, मतलब इसमें मैं रैप कंटेंट करके तो जितना जितना इसमें वेलकम लिखा हुआ ना, उतनी ही उसकी हाइट लेगा, उतनी ही उसकी विड्थ लेगा। ठीक है, अगर मैं इसे मैच पेरेंट कर देता तो ये फुल लेगा। मैं इसका एक कलर दे देता हूँ, इसमें टेक्स्ट कलर एक प्रॉपर्टी होती है, नो टेक्स्ट कलर, मैंने इसे ब्लैक दे दी। ठीक है, ये ब्लैक मान लिया, इसे मैं चेंज कर देता हूँ और कुछ दिखाने के लिए कलर हमारे पास कौन कौन से कलर पड़ेगा, वाइट, डिपेंडेंसी के होते हैं, मटेरियल वगैरह। ठीक है, तो मैं खेलता हूँ इसमें
कोई और ऑप्शन है क्या? अभी शायद हमने कलर प्रॉपर्टीज के अंदर अभी कलर नहीं डाल रखा है, ये अलग से ले रहा है, नहीं करा सकते। प्रोबेबल के अंदर जो हमारा रिसोर्स कोड के अंदर जो हमारा कलर था ना, वहीं से करा यूज हमने वाइट लिया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट। सो ब्लैक हम ले लेते हैं। यहाँ पे ही अगर आपको कलर बढ़ानी है तो आपको इसी तरीके से उस कलर को हेक्साडेसिमल में लिखना होगा। ठीक है, मैं ब्लैक ही छोड़ देता हूँ अभी के लिए, आगे हम और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड दे सकते हो सेम, जैसे कि आप अगर किसी और चीज़ का बैकग्राउंड में इसमें कर लगाना है या कुछ लगाना है तो आप इसमें बैकग्राउंड दे सकते हो। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट व्यू की। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट ये बेसिक होती है, ये आपको देनी ही चाहिए। ठीक है, आप इस पर भी क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे वेलकम टेस्ट। तो इसके लिए आपको क्या होगा, फाइंड व्यू बाय आईडी से ये मेन एक्टिविटी में कॉल करना होगा। फिर और भी ऑप्शन आते हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं वेलकम अभी सेंटर में आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसे चाहो सेंटर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप नहीं लगाना हो तो आप लीनियर लेआउट से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम इसको एक में इसका नाम वेलकम की जगह एंड यूज़र नेम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे अभी बात की थी ना यूज़र लॉगिन टाइप, यूज़र आईडी करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो मैच पेरेंट किया, इससे ये साइड पूरा मैच पेरेंट का प्रॉपर्टीज इसने ले ली। ठीक है, मैंने सिर्फ इसकी विथ मैच पेरेंट किया तो इसने प्रॉपर्टीज लास्ट तक ले ली। मैं यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट लगाता हूँ, मैं एक लॉगिन स्क्रीन टाइप की बना रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ मोबाइल पे हम लॉगिन करते थे। एक एड अभी मैंने एडिट टेक्स्ट लिया, एडिट टेक्स्ट का मतलब होता है जिसमें हमें वैल्यू इनपुट लेना होता है, इसके लिए हम एडिट टेक्स्ट यूज़ करते हैं। सेम प्रोसेस होता है, मैच पेरेंट या मैच पेरेंट हाइट विथ दे दी और हाइट दे दी, मैंने यूजर आईडी दे दी। सेम टेक्स्ट की तरह प्रोसेस होता है इसका भी। और इसमें अंतर क्या होता है, इसमें यूजर से इनपुट लिया जाता है और उसमें आप इनपुट नहीं, उसको यूजर को बता रहे हैं कि आप किसी के लिए क्या करना होता है। सेम फंक्शनलिटी होती है एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू की मोस्टली। ठीक है, हमने उसका नाम भी चेंज कर दिया, यूजर आईडी टेक्स्ट कर दिया है। इसमें हिंट दिया जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको मतलब टेक्स्ट दिखाना है, जो भी जब आप इस पर यूजर क्लिक करें तो आपको टेक्स्ट दिखता रहेगा, बट जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो टेक्स्ट हट जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसमें हिंट दिया जाता है जो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने ध्यान डाला एंटर यूजर आईडी हियर। ठीक है, देखो आपको दिख भी रहा होगा ग्रे कलर में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक हिंट होता है। जैसे ही मैं इस पर कभी क्लिक करूँगा ना, इस पर टेक्स्ट लिखने के लिए, यूजर आईडी लिखने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैंने इसको मार्जिन दे दी। मार्जिन क्या होता है कि मैंने इसे मार्जिन टॉप दी है, मतलब टॉप मार्जिन टॉप का मतलब है ऊपर से 10 dp नीचे खिसक जाएगा, थोड़ा सा गैप बन जाएगा दोनों के बीच। ठीक है ना, अब मैंने इसे मार्जिन लेफ्ट दिया, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट से भी ये 10 dp इधर हट जाएगा। ठीक है, आप इसमें मार्जिन टॉप दे सकते हैं, मार्जिन राइट दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, मार्जिन या फिर आप सिंपल मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 10 dp। चारों डायमेंशन से ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से ऑटोमेटिकली वो चारों तरफ से 10 dp उसका dp का ले लेगा। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टीज हो सकती है, आपको मान लीजिए आपको इसका बैकग्राउंड और लगाना है, इसमें भी आप बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में भी आपको कलर देना है या फिर आप लोगों ने कोई डिजाइन बना रखी है टेक्स्ट की, आपने देखा होगा ना आजकल मॉडर्न मोबाइल एप्लीकेशन में डिजाइन बना होता है, राउंड शेप में कुछ लिखा हुआ होता है, तो उस टाइप की भी आप बना के डाल सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है एडिट टेक्स्ट की, जो भी हमें यूज़ करनी है इसमें तो वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें टेक्स्ट भी समझ लिया, एडिट टेक्स्ट समझ लिया। ठीक है, अब मैंने इसका सेम एप्लीकेशन बना दिया जिसमें कि पेश करके पासवर्ड हम यूज़र से लेंगे। ठीक है, इधर हमने मांगा इसकी आईडी हमने चेंज कर दी पासवर्ड टेक्स्ट, और इसको हमने चेंज कर दिया इंटर पासवर्ड। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे पासवर्ड बना रहे हैं सेम ही है। अभी के लिए बस मैंने इसको पेस्ट कर दिया ताकि एक वैसी बन जाए हमारी, एक में एंटर यूज़र आईडी हो गया, एक में पासवर्ड हो गया। ठीक है, एडिट टेक्स्ट हो गया, एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट भी आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई दे दूँ आपको, और अगर नहीं समझ में आता है तो और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में।
ये एडिट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट भी हो गया। अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें भी हम आपको टेक्स्ट अगर मतलब प्रॉपर्टीज देनी है, जैसे जो आप इसमें टाइप करोगे तो उसमें भी टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, ये सब चीज़। या टेक्स्ट ऑल कैप्स का मतलब हो जाता है जो कैपिटल में लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। टेक्स्ट ऑल कैप्स अगर आप ट्रू कर दोगे तो जो भी इसमें लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, आप धीरे धीरे जब यूज़ करोगे तो समझ जाओगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ठीक है। वो भी हम आगे धीरे धीरे यूज़ करेंगे तो समझेंगे। अभी के लिए एज ए बिगिनर यही इम्पोर्टेंट होता है, यही हम समझ लेते हैं ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का फंडा क्लियर है, यहाँ तक एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू का। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बटन्स के बारे में। बटन्स क्या होता है? बटन जैसे कि मान लीजिए ये अभी आपको वीडियो दिख रही होगी, मैंने यहाँ से वॉइस को चेंज किया है, आप ये समझ सको कि हम दोनों तरीके से कोड कर सकते हैं। हम अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें, यहाँ से देखो आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है, बटन दिख रहा है, इमेज भी दिख रहे हैं, तो आप इनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आ सकते हो और वहाँ से कोड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने वहाँ से कोड से किया था, ठीक है। देखो आपको बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, मैंने बटन को ड्रैग कर लिया यहाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ कोड करके दिखाया था। मैं बटन को ड्रैग करके भी आपको दिखाता हूँ, ड्रैग करके साथ आपको अब देखेंगे उसमें यहाँ से लेआउट विथ मिल गई, जो हमने वहाँ पे मैच पॉइंटर रिप्रेजेंट की थी, यहाँ पे भी हमको मिल गई ये चीज़। हम यहाँ से डायरेक्टली बस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर तुम्हें विथ देनी है, हाइट देनी है या फिर बैकग्राउंड देना, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर तुमको कॉमन एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे इसके। स्टाइल देनी है, आईडी देनी है, आइकन्स अगर तुम्हें लगाना है बैकग्राउंड में, ठीक है, सब चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। बैकग्राउंड का करना, ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी इसमें बैकग्राउंड में कुछ एम्प्टी लिखा हुआ तो डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है, ठीक है। आइकन्स भी लगा सकते हो आप। मान लीजिए आपने कोई बटन की यूआई बना रखी है तो आप टेक्स्ट जो इसमें बटन पर टेक्स्ट लिखा रहा है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सबमिट लिख दिया मैंने इसको, ये आपको सबमिट लिख देगा, बटन से चेंज हो गया, ठीक है। ओके, हम इसे लॉगिन कर देंगे। यूज़र यहाँ पर लॉगिन करने जाएगा तो इसको हम लॉगिन कर देते हैं। और आपको इसकी आईडी देनी है तो इसकी आईडी भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे होगा ऊपर टॉप पे, ठीक है। तो आप इसको बटन को लॉगिन बटन लिख देते हैं, जिससे कि अब सबको पता लग जाए कि इस बटन से क्या होगा, ठीक है। नाम ऐसे ही देना चाहिए हमेशा जो फेमिलियर हो, जिससे इनके आप जब आगे ज़्यादा कोड करोगे तो आप उससे फेमिलियर हो ये बटन में क्यों यूज़ किया था, ठीक है। अब देखो ये चार प्रॉपर्टीज ये अपना ऑटोमेटिकली वहाँ से आ गई। टेक्स्ट लिखा आ गया, लॉगिन बटन लिखा आ गया, आईडी में रैप कंटेंट लिखा आ गया, हाइट और विड्थ दोनों, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सेम प्रॉपर्टीज अगर आप टेक्स्ट की उसकी यूज़ कर लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इमेज भी के बारे में, सेम इमेज भी वहाँ से कॉपी करके लेके आते हैं, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक इमेज भी यहाँ से उठा लेता हूँ। इमेज भी हम मोस्टली यूज़ करते हैं, मोस्टली क्या हम इमेज भी इसलिए यूज़ करते हैं जिसमें हमें इमेज दिखानी होती है, कोई आइकन्स दिखाना होता है। आपने देखा होगा मोबाइल्स में इमेज कितनी आती है, ठीक है। उन इमेज को आपको दिखाना हो उसके लिए हम इमेज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये ऑटोमेटिकली मेरे को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोड से भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें। अभी मैं दो चीज़ मैंने वहाँ से करके दिखाई, कोड से मैं दो चीज़ें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ। कोई भी इमेज आपके ड्राइवर फोल्डर में पड़ी होगी या फिर आपके प्रोजेक्ट में होगी, वो यहाँ से सारी दिखा देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इमेज आइकन्स पड़े हुए हैं। अभी इनमें से हम कोई एक आइकन्स यूज़ कर लेते हैं, ये स्टार बटन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप डाल सकते हो अपने ड्राइवर फोल्डर में, ठीक है। ये इमेज हम ऊपर ले लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, ये हम लास्ट में लिए तो ये लास्ट में आती है, यहाँ से उठा के हम ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। अब इसकी हम हाइट विड्थ देना चाहते हैं, हाइट विड्थ भी दे देंगे। मैच पेरेंट की देखो सारा चढ़ा गया, ये ऊपर से हाइट की है ना मैच पेरेंट, तो जितना भी डाटा था सब हाइट मैच पेरेंट हो गया था, नीचे वाला सब चला। अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइट, हम इसकी हाइट कोड से आते हैं और डीपी में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंटेंट से हटा के हम 150 डीपी बताते हैं ना। अगर आपको हाइट या उस चीज़ देनी, डायमेंशन देनी है तो डीपी में दोगे, और अगर आपको टेक्स्ट की वो देना है, साइज देना, तो आप एसपी में दोगे, ठीक है। तो ये इमेज भी हो गया,
एडिट टेक्स्ट व्यू हो गया, टेक्स्ट व्यू भी हो गया, ठीक है। इमेज व्यू याद रखना हमेशा के लिए हम इमेज लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो फिर तो बैकग्राउंड के आईडी होती है प्रॉपर्टीज, आप लीनियर लेआउट किसी में भी मतलब पेंट लेवल पे चाइल्ड लेवल किसी में भी लगा सकते हो। जैसे कि अभी मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड्रॉइड बैकग्राउंड स्लैश, ठीक है। तो हमारे पास कोई इमेज पड़ी होगी, ये इमेज मैं यहाँ से डाल देता हूँ कॉम्पैक्ट से। हमने यहाँ पे अभी देखो बैकग्राउंड पूरी में इमेज आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो, ठीक है। ड्राइवर फोल्डर में पड़ी होती है तो ड्राइवर फोल्डर से भी लगा सकते हैं, हमारे पास पड़ी हुई नहीं है तो हम धीरे धीरे सीखेंगे उस चीज़ को भी लगाना। तो बटन, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू ये मेनली यूज होते हैं। लीनियर लेआउट और एडिट लेआउट में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेनली यूज होते हैं, इनको यूज करते हैं। अब ये एरर दे रहा है, ये पासवर्ड टेक्स्ट साइज टू स्मॉल, एडिट टेक्स्ट का साइज टू स्मॉल दे रखा है, इसकी वार्निंग दे रहा है और एरर दे रहा है, ये हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और साइज फिक्स करने के लिए बोला क्योंकि हमने टेक्स्ट का साइज नहीं दिया ना, तो उसके लिए बोला है आप साइज दे सकते हो। जैसे हमने एडिट उसका टेक्स्ट व्यू में साइज दिया था कि टेक्स्ट का क्या साइज आना चाहिए। अब इसमें अगर आप यूजर आईडी डाल देंगे तो कोई दिखाई नहीं देगा, उसका हमने साइज फिक्स नहीं किया। अब हम इनको कॉल करने की कोशिश करते हैं जावा से, जावा क्लास में कैसे हम इन्हें इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें किसी भी अगर टेक्स्ट व्यू या फिर बटन या किसी को कॉल करना है तो उसको पहले यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाता हूँ मैं बटन, कोई भी एक बटन का नाम दे देता हूँ, btn डाल दिया इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी। ये एक मेथड होता है जिससे हम जो हमने आईडी डिफाइन की थी ना उस आईडी से उसे कॉल कराते हैं। आर डॉट आई डी डॉट उस बटन की आईडी या फिर जिसको भी आप कॉल कराना उसकी हमें आईडी डिफाइन करनी होती है ना, तो वहाँ से हम उस आईडी को कॉल कराते हैं और उस बटन की आईडी को हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। ये भी एरर दे रहा है हमें मिसिंग आईडी, ये रेसिंग हो सकता है, फिक्स करेंगे बटन डॉट। मैंने इस पर क्लिक लिस्टना परफॉर्म कर रहा हूँ, किसी का यूजर इस पर क्लिक करे बटन पर, मतलब बटन पर टच करे तो क्या हो, हमें एक मैसेज शो हो, और आता है ना नोटिफिकेशन टाइप का मैसेज, तो आपने देखा होगा। तो मैं चाहता हूँ एक मैसेज शो हो हमें, ठीक है। तो मैंने एक बटन डॉट सेट क्लिक एक मेथड होता है, इसमें ना इसका एक मेथड होता है वो ऑन क्लिक। जैसे ही इसमें हमने सेट ऑन क्लिक लिखा तो हमने न्यू वे लिखा, न्यू लिखते ही हमें दिख गया कि V1 कनेक्शन के अंदर एक ऑन क्लिक मेथड होता है। अब इसमें जैसे यूजर क्लिक करेगा तो हमारा एक टोस्ट जो मैंने बताया था ना कि मैसेज, अगर हमें स्मॉल मैसेज छोटे छोटे मैसेज दिखाने होते हैं यूजर को इंटरेक्शन के लिए तो हम मैसेज यूज करते हैं। इसके लिए हमें क्या होता है, टोस्ट में हमें 3 प्रॉपर्टीज पास करनी होती है, ठीक है। अगर कोई भी हमें टोस्ट मैसेज दिखाना है तो उसके लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज पास करनी होती है। एक जिस क्लास से आप पास कर रहे हो उसका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने डाल दिया मैन एक्टिविटी डॉट दिस, इस एक्टिविटी के अंदर यानी इस एक्टिविटी के ऊपर दिखाई देगी टोस्ट मैसेज। दूसरा मैसेज क्या टेक्स्ट प्रिंट दिखाना है, तीसरा उसकी टाइम मतलब टाइमिंग कितना शॉर्ट पीरियड के लिए दिखाना है या फिर लॉन्ग पीरियड के दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद उसका मेथड होता है डॉट शो, तो दिखा देते हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट पास किया मैंने और ये इसका तुम्हारा हो गया मैसेज में मैं दिखा देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुली। अभी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट बस दिखा देते हैं लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। जिससे पता लग जाएगा हाँ किसी यूजर ने इस पर क्लिक किया। बाकी इन फ्यूचर अगर आप मतलब हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें एक API कॉल होगी, उस API कॉल पे रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स में हैंडल करेंगे। जैसे अभी लिखा रहता है दिख रहा है लेंथ डॉट शॉर्ट, आप इसको लेंथ डॉट लॉन्ग भी कर सकते हो, ठीक है। लंबे टाइम के लिए अगर ये दिखाना है आपको मैसेज दिखाना है, ठीक है।
अभी मैं सॉर्ट छोड़ देता हूँ। इसके बाद एक फंक्शन होता है डॉट शो, जिससे दिखता है यूज़र को। तो ये होता है कि आप समझ गए यहाँ तक टोस्ट क्या होता है। टोस्ट हम अभी जब मैं UI रन करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, ये एरर आ रही है डॉट मेन के अंदर। लॉगिन बटन चलो कोई नहीं, से रन करके देख लेते हैं। कभी कभी एरर दिखाने लग जाता है। ठीक है, एक मैंने रियल मोबाइल अपने में लॉन्च कर लिया है। ठीक है, मेरा फ़ोन दिख रहा होगा आपको। मेरे फ़ोन के अंदर ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपना मोबाइल डिवाइस इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप इस मोबाइल ऐप को इसके अंदर रन कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस मैं आपको आगे समझाऊंगा आने वाली वीडियो में। तो ये एप्लीकेशन हमारा डेमो ऐप लॉन्च हो गया। ठीक है, इसे हम ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया, दिख रहा है। हाँ, इमेज व्यू दिख रहा है, एडिट टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट व्यू दिख रहा है। ठीक है, मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मैसेज भी दिखाई देगा। ये मैसेज भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। और अगर आपको हमारी चैनल पे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतना ही तो चाहते हैं हम। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।